करिश्मा एक पढ़ी लिखी अनाथ लड़की थी। वो शहर में एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी करती थी। वहां से अच्छा खासा पैसा मिलता था, लेकिन वो खुश नहीं थी। मैं बेकार में ही इस प्राइवेट स्कूल में अपना समय बर्बाद कर रही हूँ। यहाँ तो सब पढ़े लिखे और अमीर घरों के बच्चे पढ़ते हैं, जो कुछ समय बाद पढ़ लिख कर विदेश चले जाएंगे। गाँव में रहने वाले बच्चों का क्या, उन पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता। मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए, नहीं तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। देश की आधी आबादी तो गांव में है, जहां अच्छी शिक्षा अभी तक पहुंची ही नहीं है। एक दिन करिश्मा शहर के पास एक छोटा सा गांव था, वहां घूमने गई। वहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली देखकर करिश्मा खुशी से बोली, वाओ, ये गांव कितना सुंदर है। तभी गांव की एक बच्ची जिसका नाम बबली था, उसने कहा, अभी गांव जितना सुंदर दिख रहा है, उतना ही बारिश के मौसम में घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम बबली है। बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा। क्या तुम स्कूल जाती हो? हाँ, जाती थी, लेकिन पिछली बार बारिश में स्कूल की बिल्डिंग टूट गई। उसके बाद से स्कूल भी बंद हो गया और मैं भी काम करने लगी। व्हाट? तुम इतनी छोटी सी उम्र में काम करती हो? अकेली मैं नहीं, गाँव के बाकी बच्चे भी काम करते हैं और काम करके पैसे मिलते हैं और पैसों से पेट भरता है। पढ़ाई लिखाई करके पेट थोड़ी ना भरता है। बबली की बात सुन करिश्मा सोच में पड़ गई। फिर उसने बबली को बाकी बच्चों को वहां लाने को कहा। बबली ने तुरंत जाकर सभी बच्चों को इकट्ठा किया। वो सभी एक पेड़ के नीचे आकर खड़े हो गए। फिर करिश्मा उन सब बच्चों को समझाने लगी, देखो बच्चों, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। पढ़ाई लिखाई करके तुम डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हो, सरकारी ऑफिसर बन सकते हो और गरीबी से मुक्ति पा सकते हो। तभी मधु नाम की एक लड़की ने कहा, लेकिन अभी क्या होगा? हम पढ़ाई करेंगे तो काम कब करेंगे, और काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? अच्छा ये बताओ, तुम सब क्या काम करते हो? हम सब छोटे छोटे कपड़ों पर रंगीन पत्थर लगाते हैं। फिर करिश्मा ने कुछ सोच कर कहा, ठीक है, तुमसे पहले मेरे पास पढ़ने आओ, उसके बाद मैं तुम्हारी काम में मदद कर दिया करूंगी। अब बोलो, आओगे ना पढ़ने? सभी बच्चे तैयार हो गए। तभी बबली ने पूछा, लेकिन मैडम स्कूल तो है नहीं, आप हमें पढ़ाएंगी कहाँ? स्कूल नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हें इसी पेड़ के नीचे पढ़ाया करूंगी। कल सुबह 7 बजे आ जाना सब लोग, ठीक है? अगले दिन सभी बच्चे समय पर आ गए। करिश्मा पहले से ही उनके आने का इंतजार कर रही थी। सभी बच्चे पेड़ के नीचे बैठ गए और करिश्मा उन्हें पढ़ाने लगी। 9 बजे पढ़ाई खत्म करके करिश्मा उनके साथ मिलकर उनके काम में मदद करने लगी। 10 बजे करिश्मा का प्राइवेट स्कूल शुरू होता था। आज करिश्मा को स्कूल पहुंचने में देर हो गई थी। तभी प्रिंसिपल किशोरी लाल ने करिश्मा से कहा, करिश्मा मैडम, आज आने में देर कैसी हो गई? वो सर, दरअसल आज कुछ काम था। मुझे सब पता है करिश्मा मैडम, तुम मुफ्त में गांव के बच्चों को पढ़ाने चाहती हो। देखो करिश्मा, तुम वहाँ नहीं पढ़ा सकती। बट सर, मैं उन गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। लुक करिश्मा मैडम, अगर तुम्हें उन गरीब बच्चों पर ध्यान देना है तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ओह, तो ये बात है। ठीक है सर, तो फिर मैं ये नौकरी छोड़ रही हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी, अब तुम जा सकती हो। करिश्मा ने प्राइवेट स्कूल की नौकरी छोड़ दी और गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी। अब करिश्मा गांव में ही रहने लगी। मेरे पास जितने पैसे हैं उससे मैं 1 साल तो निकाल ही लूंगी, लेकिन उसके बाद के लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। चलो, मैं तब तक की तब देखूंगी। अभी मैं गांव के बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देती हूँ। करिश्मा गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी। उसी पेड़ के पास करिश्मा ने एक झोपड़ी स्कूल भी बना लिया था। गांव के बच्चे बड़े खुश थे। वो काम के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी कर रहे थे, लेकिन उस प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल किशोरी लाल खुश नहीं थे। करिश्मा मैडम कितनी बेवकूफ निकली, इतनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर चली गई। बाद में उसे बहुत पछतावा होगा अपने फैसले पर। तभी वहाँ कुछ स्टूडेंट आए और बोले, सर, हमें आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो, क्या बात है? सर, आप प्लीज करिश्मा मैडम को बुला लीजिए, वो बहुत अच्छा पढ़ाती थी। प्लीज उन्हें वापस लाइए, नहीं तो हम स्कूल छोड़ देंगे। स्टूडेंट की बात सुनकर प्रिंसिपल किशोरीमल मुश्किल में पड़ गया। फिर वो करिश्मा के पास गया और उससे बोला, देखो करिश्मा, तुम स्कूल दोबारा से ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हारी सैलरी और भी ज्यादा बढ़ा दूंगा।
नहीं सर, अब मैं नहीं आऊंगी। मैं गांव में रहकर गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगी। आप बेकार में यहाँ अपना टाइम वेस्ट करने आए हो। करिश्मा, आखिरी बार सोच लो, वरना बहुत पछताओगी। मैंने सोच भी लिया और समझ भी लिया। अब आप यहाँ से जा सकती हो। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आ गया। गांव में जोरदार बारिश होने लगी। तभी बबली ने टीचर करिश्मा से कहा, मैडम जी, अब तो गांव में पानी भर जाएगा, हम पढ़ेंगे कैसे? करिश्मा के पास बबली के सवाल का जवाब नहीं था। वो भी अंदर ही अंदर परेशान हो गई। वहीं दूसरी ओर प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल किशोरीमल मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। बारिश शुरू हो चुकी है। आज रात में मैं करिश्मा की झोपड़ी स्कूल को तोड़ दूंगा। सभी सोचेंगे बारिश में टूट गई है। रात को बारिश बढ़ गई। तभी प्रिंसिपल किशोरीमल चोरी छुपे झोपड़ी स्कूल के पास आया और मोटे डंडे से वार कर स्कूल को तोड़ दिया। अब देखता हूँ कैसे ये गरीब बच्चों को पढ़ाती है। इसने मेरा ऑफर ठुकराया था ना, इसे गांव में पढ़ाने ही नहीं दूंगा। लेकिन तभी वहाँ करिश्मा आ जाती है और प्रिंसिपल किशोरीमल को ऐसा करते हुए देख लेती है। दोनों में काफी देर तक कहासुनी होती है। फिर किशोरीमल गुस्से में डंडे से करिश्मा के सर पर जोरदार वार करता है और मौके से फरार हो जाता है। वहीं करिश्मा के सिर से खून बहने लगा और वो वहीं जमीन पर बेसुध हो जाती है और वो कुछ ही देर में दम तोड़ देती है। दम तोड़ते ही करिश्मा एक चुड़ैल में बदल जाती है। कितनी मुश्किल से मैंने अपने झोपड़ी स्कूल को बनाया था, सब कुछ खत्म हो गया। प्रिंसिपल ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और ये मेरे शरीर को क्या हो गया? मैं चुड़ैल कैसे बन गई? इसका मतलब मैं मर चुकी हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा गांव के बच्चों को पढ़ाने का सपना अधूरा नहीं रह सकता। प्रिंसिपल किशोरीमल की वजह से मेरी जान चली गई, तो उसे छोड़ूंगी नहीं। तभी करिश्मा को गांव के सभी बच्चे बारिश में पढ़ने के लिए आते हुए दिखाई दिए। ये देखकर करिश्मा वापस अपने पुराने रूप में आ जाती है। इतने में बबली बोली, कोई बात नहीं टीचर, हम पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ लेंगे, लेकिन तुम बारिश में भीग जाओगी। आप चिंता मत करो टीचर, हम अरबी के पत्तों से अपना सर ढक लेंगे। आप रुकिए, हम अभी आए। सभी बच्चे ढेर सारी अरबी के पत्ते तोड़ लाए और उससे अपने अपने सर को ढक लिया। ये देख करिश्मा बड़ी खुश होती है। बच्चों में पढ़ने की लगन देखकर करिश्मा भावुक हो गई। वहीं दूसरी ओर प्रिंसिपल किशोरीमल को जब ये बात पता चली कि करिश्मा अभी भी बच्चों को पढ़ा रही है, तो वो गुस्से में बोलता है, करिश्मा मेरे वार से बच कैसे गई? मुझे तो लगा था वो मर गई होगी। और तो और झोपड़ी स्कूल टूटने के बाद भी ये बच्चों को पढ़ा रही है। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कोई बात नहीं, बस 2 दिन और लगातार बारिश हो जाए, फिर गांव में बाढ़ आ जाएगा। तब देखता हूँ ये गरीब बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं। और सच में वही हुआ। बारिश दिन पर दिन बढ़ने लगी, साथ ही बिजली भी गरजने लगी। तभी बबली करिश्मा से पूछती है, मैडम जी, क्या हम आज पेड़ के नीचे नहीं पढ़ेंगे? नहीं बच्चों, क्योंकि बिजली ज्यादातर पेड़ पर गिरती है। पेड़ के नीचे बैठने से हमें खतरा हो सकता है। हम बारिश रुकने का इंतजार करते हैं, उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है? 2-3 दिन लगातार बारिश हुई और पानी कमर तक आ गया। सभी गांव वाले अपना अपना बोरिया बिस्तरा लेकर घरों की छत पर जाने लगे, लेकिन फिर भी बारिश नहीं रुकी। तभी करिश्मा ने गांव के लोगों से विनती की, देखिए, बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, मुझे अपनी छत पर थोड़ी जगह दे दीजिए। लेकिन करिश्मा की बात सुन गांव वाले गुस्सा हो गए। कैसी पागल लड़की हो तुम, इस समय भी तुम्हें पढ़ाने की चिंता हो रही है? हाँ, क्योंकि बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। इस एग्जाम में पास हो गए तो इन्हें सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिलेगी और बच्चों का पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाएगी। वो सब हमें नहीं पता, हमें चैन से जीने दो और चली जाओ इस गांव से। गांव वालों की बात सुन करिश्मा को बहुत दुख पहुंचा। थोड़ी देर बाद करिश्मा को प्रिंसिपल किशोरीमल का फोन आया। तुम जिस गांव के लिए इतना कुछ सोच रही हो, उन गांव वालों ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। अब तुम क्या करोगी? तुम ना घर की रही ना घाट की। नहीं सर, मैंने इन बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली है। मैं उन्हें पढ़ा कर ही दम लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बस अब देखते जाओ, उसके बाद मैं आपको भी देख लूंगी। मुझसे मुकाबला करना इतना आसान नहीं, समझी? तभी गांव के बच्चे बारिश में भीगते हुए करिश्मा के पास आए और बोले, मैडम जी, हम कहीं पर भी बैठकर पढ़ लेंगे,
लेकिन बच्चों, तुम पढ़ोगे कहाँ? चारों तरफ तो पानी ही पानी है। मैडम जी, पास में ही एक नदी है, उस नदी में एक बहुत बड़ी नाव है, क्यों ना हम उस नाव में बैठकर पढ़ाई करें? हाँ, ये कर सकते हैं। चलो बबली, चलो सब बच्चे, हम नाव में जाएंगे। फिर सभी मिलकर नदी किनारे एक बड़ी सी नाव थी, उस पर चढ़कर बैठ गए। उसके बाद करिश्मा पढ़ाने लगी। लगातार 2 हफ्ते तक बारिश होती रही। एग्जाम का दिन आ गया। करिश्मा नाव चलाकर सभी बच्चों को एग्जाम देने ले गई। एग्जाम में सभी बच्चे पास हो गए। ये देख प्रिंसिपल किशोरी मल ईर्ष्या से जल गया। तभी वहां करिश्मा आ पहुंची। क्यों प्रिंसिपल सर, आखिर मैंने कर दिखाया ना। तो तुम यहाँ मेरे कमरे में कैसे आई? तुम्हें खून के इल्जाम में तुम्हें जेल भेजने के लिए। खून? किसका खून? मैंने किसी का खून नहीं किया। तुम चली जाओ यहाँ से। फिर करिश्मा अपने असली चुड़ैल रूप में आ जाती है। चुड़ैल को देखते ही प्रिंसिपल किशोरी मल 4th फ्लोर से नीचे कूद जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इस तरह करिश्मा अपनी मौत का बदला ले लेती है और उसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है।